नमस्कार साथियों, सूक्ष्म शिक्षण चक्र आज हमारा टॉपिक है। बहुत छोटा टॉपिक है साथी, कम समय में आपको सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो है बहुत आसान शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग इसको देखिएगा। 2 नंबर फिक्स है साथी, आपको बता दे रहे हैं। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में आपको इसकी पहले परिभाषा जाननी है। सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र शिक्षक की वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण कौशलों को छोटे छोटे चरणों में विकसित किया जाता है। इसमें योजना बनाना, शिक्षण करना, प्रतिपुष्टि प्रदान करना और पुनः संशोधन करना शामिल होता है। यह इनकी परिभाषा है। कुछ जो है मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार जो है इनका विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय 1961 में कीथ एचिसन, ब्रूस एवं एलन महोदय द्वारा किया गया था और इसकी शुरुआत प्रशिक्षण तकनीक के रूप में प्रयागराज में 1967। कब? 1967 में डी तिवारी, कौन? डी तिवारी साहब, डी तिवारी, इन्होंने प्रयागराज में इसकी पहली प्रशिक्षण तकनीक की थी। भारतवर्ष में 1974 में सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रकाशन पासी और शाह ने किया था। उसके बाद में साथी सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के पद 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 पद होते हैं। 10 में क्या साथी? देखिए, 4 ट्रेनिंग जो देते हैं उनके पास होते हैं, 4 जो है जो ट्रेनिंग करवाते हैं, और 6 जो कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका होती हैं। मतलब छात्र के अध्यापक और छात्रा की अध्यापिका जो होती है उनके पास 6 होते हैं, और जो उस अध्यापक को ट्रेनिंग देते हैं उनके पास 4 होते हैं। इनके पास आदि प्रस्तावना पद, सूक्ष्म शिक्षण कौशल का विकास, तीसरा आदर्श पाठ योजना, चौथा है आदर्श पाठ योजना की आलोचना करना। तो यह जो है 4 इसके अंदर होते हैं, मतलब जो ट्रेनर होते हैं, जो ट्रेनिंग कराते हैं। उसके बाद में इसमें 6 हैं। योजना करना, क्या है? योजना। उसके बाद में शिक्षण, तीसरा है मूल्यांकन करना, पुनः योजना करना, चौथा 5वां है पुनः शिक्षण करना, और लास्ट है पुनः मूल्यांकन या आलोचना करना। इस तरीके साथ ही सूक्ष्म शिक्षण चक्र के कुल लगभग सोपान जो है साथी कितने हुए? तो कितने हुए? 6 हुए। यहाँ आपको दिख रहा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र के कितने सोपान हैं? इसमें क्या है? 6 हैं। चलिए आइए मैं आपको चक्र के बारे में बताया। उसके बाद में साथी सूक्ष्म शिक्षण भारतीय प्रतिमान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र का टाइम कितना होता है? तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है साथी। इसमें ऑप्शन दिया रहता है 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 36 मिनट। तो इसमें साथी क्या होगा? ऑप्शन 36 मिनट सही होगा। पहला, यह जो है योजना निर्माण कितना होता है? यह 6 मिनट का होता है। शिक्षण प्रदर्शन, मतलब यह जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है यह 6 मिनट की होती है, ये भी। उसके बाद में मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि, फीडबैक, क्या है? यह साथी लगभग 6 मिनट के होते हैं। इस तरीके से ऐसे आपके चक्र बनकर तैयार होंगे साथी। जब आप उद्देश्य को जानेंगे तब आप लोग सही एकदम टाइम ड्यूरेशन समझ पाएंगे। तो साथी देखिए, उद्देश्य क्या था? शिक्षण कौशलों का विकास करना, आत्मविश्वास में वृद्धि करना, प्रभावी शिक्षण के आवश्यक
दक्षताएं विकसित करना, त्रुटियों की पहचान कर उन्हें सुधारना, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना। उसके बाद में साथी आता है सूक्ष्म शिक्षण। स्टैनफोर्ड प्रतिमान के अनुसार इनका टाइम कितना है? स्टैनफोर्ड प्रतिमान के अनुसार साथी तो 45 मिनट का है। कितना है? 45 मिनट का। भारतीय प्रतिमान के अनुसार कितना है? 36 मिनट। ठीक है। उसके बाद में साथी एक कविता के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। छोटी कक्षा छोटा पाठ, कम समय कौशल संज्ञान। तो साथी अगर छोटी कक्षा रहेगी, छोटा पाठ भी होना चाहिए, कम समय है तो कौशल भी अच्छा होना चाहिए, स्किल भी कम समय में आपको अच्छे से अच्छे स्किल होने चाहिए, तभी आप बच्चों को अच्छा से अच्छा दे सकते हैं कंटेंट। साथियों आप समझिए विशेषताएं। कौशल आधारित दृष्टिकोण, लघु एवं सरल शिक्षण स्थितियां, सीमित समय 5 से 7 मिनट, छोटे समूह में उसको बांटेंगे 5 से 10 विद्यार्थियों के बीच में, सतत प्रतिपुष्टि एवं सुधार, चक्रीय एवं निरंतर प्रक्रिया। लाभ, प्रभावी शिक्षण कौशलों का विकास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, त्रुटियां कम होती हैं, शिक्षण अधिक रोचक एवं प्रभावशाली बनता है, व्यावसायिक दक्षता एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती है। महत्वपूर्ण बातें, एक समय में केवल एक कौशल पर ध्यान दें, छोटी कक्षा और सीमित समय पर उपयोग करें, ईमानदार और रचनात्मक प्रतिपुष्टि दें, लगातार अभ्यास और सुधार करें, चक्र को तब तक दोहराएं जब तक कि संतोषजनक दक्षता प्राप्त न हो जाए। तो साथ ही सूक्ष्म शिक्षण चक्र के योजना करेंगे, फिर शिक्षण करवाएंगे, प्रतिपुष्टि फीडबैक लेंगे, पुनः विश्लेषण उसका करवाएंगे, मतलब उसका योजना पुनः, फिर पुनः शिक्षण, उसके बाद में सतत सुधार और दक्षता हासिल करवाएंगे साथी। तो इस तरीके से यह आपका जो है लगभग सूक्ष्म शिक्षण चक्र कंप्लीट हुआ साथी। मैंने आपको भारतीय प्रतिमान के अनुसार टाइम बताया 36 मिनट, स्टैनफोर्ड के अनुसार मैंने बताया 45 मिनट। साथ ही यह पूछा जाता है। उसके बाद में आपको भारत में डीडी तिवारी के द्वारा प्रयागराज में प्रशिक्षण जो है की शुरुआत की गई थी 1967 ईस्वी में, और इसका जो है सबसे पहले विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय 1961 में हुआ। किसने किया? कीथ एचिसन महोदय ने किया। इनके साथ में बुश एवं एलन भी थे। और भारतवर्ष में 1974 में सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रकाशन पासी एवं शाह ने किया। प्रयागराज में डीडी तिवारी 1967 में किए। तो साथ ही मैं आप लोगों को बहुत ही कम समय में सूक्ष्म शिक्षण समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर आपको यह चीज़ें समझ में आई होंगी और कुछ कमियां रहेंगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।